हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं, यहाँ पार्थ धनुषधारी हैं, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में ये तीनों मुक्ति के दाता हैं। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम मार्गशीर्ष मास की कथाओं को, महात्म्य को सुना रहे हैं। अब तक हम 17 अध्याय तक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे 18वां अध्याय। तो आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सबके इतना प्यार मिल रहा है कि उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आप जब वीडियो देखते हैं उसे लाइक करना भूल जाते हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जब वीडियो देखें, सुने तो उसे लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो चलते हैं हम आज के अध्याय की ओर। आप इतनी श्रद्धा भाव से हमारी प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं, इसी तरह अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो सबसे पहले आप जानते हैं गणेश जी भगवान की कहानी सुनते हैं। आज वैसे भी गणेश विनायक चतुर्थी है, तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने चले आए और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए। गली गली घूम घूम कर आवाजें लगाने लगे, अरे कोई भाई मुझे खीर बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई मुझे खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास हैं, मुझे खीर बना दो। बालक की इस तरह की बातें सुनकर लोग हंसने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई कि गणेश जी वैसे ही आवाजें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया माई अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई है जो मुझे खीर बना देगा, कोई है जो मुझे भूखे को खीर बनाकर भोजन करा देगा, कोई मुझे खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास है। तब बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी बच्चा है, भोला है, मैं बना देती हूँ, जितनी बनेगी ठीक है। वह कहने लगी, ला बेटा मैं तुझे खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। बुढ़िया माई उसे अंदर लेकर चली गई। गणेश जी भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई मैं खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी, भाई बेटा मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है नहीं। तब गणेश जी कहने लगे, नहीं बुढ़िया माँ, अंदर जाकर देखो तो सही। बुढ़िया जैसे ही अंदर गई उसे एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी मिली। तो बुढ़िया को पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही उसने दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया। कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी, अंदर से केसर की बहुत ही सुंदर अच्छी खुशबू आने लग गई। खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बुढ़ी अम्मा को कहा कि माँ जी मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसा करो नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाएं। बुढ़िया माँ ने कहा कि ठीक है। वह गांव वालों को न्योता देने चली गई। इधर गणेश जी स्नान करने चले गए। उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी, माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने वाली हैं, तो मेरे लिए तो खीर बचेगी ही नहीं। उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई के कवार के पीछे बैठ गई और कहने लगी, आओ गणेश जी, भोग लगाओ गणेश जी। और ऐसा कहकर उसने खीर खा ली। उस थाली को उसने चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता दे के आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, आज इतना धन हो गया कि ये हमें खीर खिलाएगी। सारे मिलकर बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं आज बुढ़ी माई हमें क्या खिलाने लगी है। जैसे ही वे झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही सुंदर अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। बुढ़िया माई कहने लगी, गणेश गणेश भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, फिर उनको भी खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई मैंने तो भोग लगा लिया। बुढ़िया कहने लगी, आपने कब भोग लगाया, आप तो अभी नहा कर आ रहे हो। तो वह कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है, अगर विश्वास नहीं है तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बुढ़िया माई ने चक्की के नीचे जाके देखा, सच में थाली पड़ी थी।
अब वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। सारे गांव वाले खूब तारीफ करके खीर खा रहे थे, लेकिन खीर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी, गणेश जी अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसे की वैसे ही भरी है। तो उसने कहा, बुढ़िया माई सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगरवासियों को फिर से खीर खिला देना। बुढ़िया माई ने सुबह भी सबको बुलाया और खीर खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही थी। इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ ले आओ। आज्ञा पाते ही राजा के आदमी बुढ़िया के घर चले आए और कहने लगे, बूढ़ी अम्मा इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये तो राजमहल में शोभा देती है। वे उठाकर राजमहल में ले आए। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। ये देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा, बुढ़िया माई ये सब क्या है? ये ले जा अपनी कढ़ाई, पता नहीं तूने क्या जादू टूना किया है, तेरे घर में खुशबू आती है और जहाँ आते ही इसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, कितनी बदबू आ रही है। तो वह बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। ये कहकर वह उस कढ़ाई को घर ले आई और कढ़ाई में से अब फिर से खुशबू आने लगी। कीड़े मकोड़े सभी खीर में बदल गए। अब वह गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी, गणेश जी भगवान मैं इस कढ़ाई का क्या करूं? तब गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे, बुढ़िया माई इस कढ़ाई को तुम घर के कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था। जिस जगह उसने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर निकला, देखा तो उस जगह सोने की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े पड़े थे। तो ये देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा पढ़ने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आज गणेश विनायक चतुर्थी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस गणेश जी की कथा सुनने से आप सबका ही भला होगा और आप सबको पुण्य मिलेगा। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अगली कहानी हम सुनते हैं कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई आदमी भली भांति परिचित है। हरिदास के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही भावना थी। वे जंगलों में अज्ञात कुटिया में निवास करते थे, पूरा दिन भक्ति साधना में लीन रहते, प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते थे और सारा दिन हरि नाम का जप किया करते। भोजन के लिए ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। वे अपने भजन गायन में इतने निपुण थे कि उनके भजनों को सुनकर समस्त नर और नारी, पशु पक्षी सारे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका रूप इतना निराला था, इतना तेज था कि उसकी वजह से उन्हें संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया गया था। उसी जंगल के निकट एक जमींदार रहता था। उसका नाम रामचंद्र खान था। उसे हरिदास जी की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। उसने निश्चय कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, श्री हरिदास जी को वह समाज के सामने नीचा जरूर दिखाएगा। इसके लिए उसने हर संभव कोशिश की, पर वह कामयाब नहीं हुआ। हर समय हरिदास में दोष ढूंढता रहता। इसके लिए उसने अपने गुप्तचर लगा रखे थे, लेकिन वह किसी तरह से सफल नहीं हुआ। उसने कोशिश की, पर हरिदास में उसे ढूंढने पर भी कोई कमी नहीं मिली। तो अंत में खींचकर उसने विषयों का सहारा लिया, क्योंकि उसने प्रण कर रखा था कि मैं हरिदास को जरूर नीचा करके दिखाऊंगा। इसलिए उसने दूसरे देश से बहुत ही सुंदर सुंदर मन मोह लेने वाली वेश्याओं को बुलाया, जिससे वे हरिदास के चित्र को भ्रष्ट कर सके। अब उनमें सबसे सुंदर वेश्या हीराबाई को उसने इस काम के लिए चुना और उसे सब कुछ बताया। हीरा कहने लगी कि मुझे 3 दिन का समय दो, इसके अंदर ही मैं श्री हरिदास जी के पतन का तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। ये सुनकर रामचंद्र बहुत ही खुश हुए और हीरा अपने कई अनुसार श्री हरिदास जी को अपने जाल में फंसाने के लिए चल पड़ी। जमींदार भी अन्य लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच गया। उन दोनों को
रंगे हाथों पकड़ कर हरिदास जी की मैं खूब बेइज्जती करूँगा। वह ऐसा सोचता हुआ मन ही मन नगरवासियों के साथ वहाँ जा रहा था और तब इधर हीरा सज धज कर कुटिया की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह कुटिया के समीप पहुंची, उसने देखा बाहर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। उसने तुलसी माता के पौधे को प्रणाम किया, फिर कुटिया में प्रवेश कर गई और हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने सभी कृत्य किए जिसे देखकर व्यक्ति अपना संयम खो दे। और फिर उसने अपनी बड़ी मधुर वाणी में कहा कि स्वामी जी, आप बहुत सुंदर हैं। आपका यवन रूप देखकर कोई भी आप पर मोहित हो जाएगा। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगे तो मैं सच कहती हूँ, मैं यहाँ पर प्राण त्याग दूंगी। तो श्री हरिदास जी ने कहा, तुम्हें प्राण त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने 3 लाख हरि नाम जप का व्रत शुरू किया है। जैसे ही व्रत पूरा होगा, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। और वेश्या वहीं पर रुक गई। व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। हरिदास जी अपने जाप में मगन हो गए। देखते ही देखते सुबह हो गई। श्री हरिदास जी हरि नाम भक्ति में लीन रहे तो वह वेश्या वहाँ से चली गई और जाकर रामचंद्र से कहने लगी कि मुझे आज तो सफलता नहीं मिली, पर मैं कल जरूर सफल हो जाऊंगी। तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। अगले दिन फिर वह रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया की तरफ गई। पिछली बार की तरह उसने तुलसी जी को प्रणाम किया, कुटिया में प्रवेश कर गई। उसे देखते ही हरिदास जी बोले, व्रत के कारण मैं आपकी इच्छा कल पूरी नहीं कर पाया, लेकिन आज व्रत पूरा होते ही मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इतना कहकर हरिदास जी हरि नाम जप में विलीन हो गए। अब हीरा ने तो सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हरिदास जी का धर्म भ्रष्ट करके ही रहूंगी। ऐसा सोचकर उसने हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उनके सामने बहुत से स्त्री भाव प्रकट किए, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी धैर्य तोड़ देते हैं। लेकिन हरिदास जी पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। वे निरंतर हरि नाम जपते रहे। ऐसे असफल प्रयास करते करते पूरी रात्रि समाप्त होने लगी। रात्रि समाप्त होते देखकर वह बहुत व्याकुल हुई और हरिदास जी कहने लगे, मैंने 1 माह में 1 करोड़ हरि नाम जप का व्रत लिया हुआ है। वह बस अब समाप्त होने वाला है। 1-2 दिन के लिए उसे मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। कल अवश्य समाप्त हो जाएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि समाप्त होते ही आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। इतना सुनकर वह फिर लौट आई और रामचंद्र को सारी बात बताते हुए कहा, कल आखिरी दिन है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, मैं हरिदास का धर्म भ्रष्ट करके ही रहूंगी। जैसे ही सुबह से शाम हुई, हीरा वेश्या कुटिया की तरफ चल पड़ी। रामचंद्र भी अपने आदमियों के साथ कुटिया के बाहर ठहर गया। सोचने लगा, आज तो आखिरी रात है, आज जरूर मैं इसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा और इसकी खूब बेइज्जती करूंगा। अब हीरा जैसे ही कुटिया पर पहुंची, पहले की तरह उसने माता लक्ष्मी के पोते को प्रणाम किया और फिर अंदर प्रवेश कर गई। आज उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। वह हरिदास जी के पास बैठकर उनका व्रत पूरा करने का इंतजार करने लगी। लगातार 3 दिन तक हरि नाम जब सुनते सुनते उसका हृदय भी पवित्र हो गया था। उसके मन का मैल सारा दूर हो गया। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जाग गई। वह सोचने लगी, मैं कैसा अनर्थ करने जा रही थी। इतने बड़े धर्मात्मा आदमी का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी। मुझे इससे ये गलती कैसे हो गई। इस तरह मैं पश्चाताप के आंसू बहाती रही। जैसे ही सुबह हुई, उसने हरिदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहने लगी, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपका धर्म भ्रष्ट करूं, लेकिन मुझे यहाँ पर जमींदार रामचंद्र ने बुलाया था और आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहा था। आज मुझे खुद पर बहुत ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं क्या करने वाली थी। तो हरिदास जी कहने लगे, मैंने आपको हरि नाम जप व्रत के बारे में बताया था और आपसे कहा था कि मेरा व्रत कल समाप्त हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो तुम 1 रात के बाद जब गई थी तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाता, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं आपका उद्धार जरूर करूँगा। इसलिए मैंने 3 दिनों की प्रतिज्ञा की थी ताकि आपका उद्धार कर सकूँ, क्योंकि मैं जहाँ से चला जाता तो तुम्हें पता भी ना चलता कि मैं कहाँ चला गया। मुझे मेरे श्री कृष्ण भगवान पर पूरा भरोसा है, पर मैं आपके मन का मैल दूर करना चाहता था। इसलिए जो आज हुआ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आपका मन मेरी तरफ से साफ हो गया है। अब वेश्या ने बड़े ही दुखी मन से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की। तब हरिदास जी ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है, पाप की दुनिया को भूलकर नई दुनिया शुरुआत करो।
पाप द्वारा एकत्रित हुई संपदा को ब्राह्मणों को दान करके एक कुटिया में निवास करो और हरि नाम का जप करो और तुलसी जी की सेवा करो। हरिदास जी के कई अनुसार उस वेश्या ने सारा धन ब्राह्मणों को दान में दे दिया। खुद एक कुटिया में रहकर हरि नाम का जप करते हुए वह साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। अब श्री हरिदास की कृपा से वह कठिन साधना में लीन हो गई। वह भी प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जपने लगी। हरि नाम जपने के प्रभाव से वह इस संसार के माया मोह के जाल से छूट गई। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इतना ही नहीं, परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से उसके हृदय में भगवत प्रेम भी उत्पन्न हो गया और उसका उद्धार हुआ। वह वेश्या से इतनी पुण्य आत्मा बनी कि उसके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वैष्णव आया करते थे और उनसे वे हरि नाम के वाक्य सुना करते थे। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय हो। तो अब सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय। 17वां अध्याय तक आप सुन चुके हैं। आज हमारी बारी है 18वां अध्याय सुनने और सुनाने की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 18वां अध्याय प्रारभ्यते। मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ, कृपया बताइए। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं। विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग, कोई पंडित दोष जुगत जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के ना छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है, जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। ये विचार करके शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। ये राजस त्याग कहता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है, जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता। वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट, मिश्र। जो त्याग नहीं करते उनको मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको ये अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये तीनों कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये सत्व आदि गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके नियत किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े जतन से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री राजस कर्ता कहलाता है।
हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को जो जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह धृति सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी धृति राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्खजन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी वृत्ति है। अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है। वही सुख सात्विक है, जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बंटे हुए हैं। सम, दम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिससे सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोषयुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करे। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा के जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष शुद्धि को पाता है। वह फिर किस तरह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, धृति द्वारा मन को वश में लाकर, शब्द आदि विषयों को छोड़कर, राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला, सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ, मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर, बुद्धि योग के आश्चर्य से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगावेगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय भाव है।
हे कुंते, जिस कर्म को अब तुम मोह यानी कि अज्ञानवश से नहीं करना चाहता, वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ होकर बेबस करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भरमा रहा है मानो सब यंत्र पर खड़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। ये गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन को सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसलिए मैं इसे तेरे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भगत हो, मेरा यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो, इस प्रकार मुझे पा लोगे। ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, ये मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भगत ना हो, सेवक ना हो, मेरा निंदक हो, कभी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं होगा, और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा कर ली। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित होकर मेरे इस कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और समृद्धि प्राप्त हुई है। निसंदेह आपकी आज्ञा में मैं स्थित हूँ, और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से इस परम गुहा संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद का स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय हो रहा है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं, जहाँ पार्थ धनुषधारी हैं, वही राजलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और अटल नीति है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 18वां अध्याय यानी कि श्रीमद् भगवद गीता का सबसे आखिरी अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर कर दिया है और उसे कहा है कि तू सब कुछ भूलकर मेरी शरण में आ जा। अब हम सुनेंगे इसका महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य करती थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप व्यक्ति को पार्षद ले आए। इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। ये सुनकर इंद्र हैरान हो गया, वह इस बात को सह न सका। तेजस्वी को बिठा दिया गया इंद्र के सिंहासन पर। अब इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछते हैं, गुरु जी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखिए इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पर ये इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान कुछ नहीं किया। तब बृहस्पति जी ने यही बात भगवान से पूछी। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु ये गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी, तब मैंने आज्ञा करी कि पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख पुकवाओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए, तब मेरी मुक्ति को, मेरे धाम को इसे पहुंचाओ। इसके भोगों की सभी सामग्री इकट्ठी कर देना। तब इंद्र और सब देवता आए। इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुख को भोगो। कई काल उसने इंद्रपुरी के सुख भोगे। फिर भगवान की कृपा से वह मुक्ति को पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में ये तीनों मुक्तिदाता हैं। तो ये था 18वां अध्याय और उसका महात्म्य।
तो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आप को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलिए। अब सुनते हैं राधा रानी जी की कहानी। तो बोली राधा रानी सरकार की जय हो। एक समय की बात है, बरसाने में एक संत रहा करते थे जो हर रोज सुबह उठकर यमुना में स्नान करते, फिर राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनका रोजाना का नियम था कि जब तक राधा रानी के दर्शन ना कर लेवें तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते कई साल बीत गए, पर संत जी ने अपना नियम नहीं छोड़ा। ऐसा करते करते वे 80 साल के हो गए। एक दिन सुबह जल्दी उठे और यमुना में स्नान किया, राधा रानी के दर्शन को चले गए। जैसे ही मंदिर के पट खुले वे राधा रानी के दर्शन करने लगे तो दर्शन करते समय संत के मन में भाव आया कि मुझे आज राधा रानी के दर्शन करते हुए 80 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक मैंने राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग तो राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लेकर आता है। मैंने तो आज तक कुछ नहीं चढ़ाया। सभी लोग मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते ही हैं। मैं भी अपनी राधा रानी के लिए जरूर कुछ लेकर आऊँगा, लेकिन क्या लेकर आऊँ जिससे राधा रानी खुश हो जाए। ये सोचकर संत जी अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते गुजार दी। सुबह जल्दी उठे, स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजा कर ली। बाद में बाजार गए, सबसे सुंदर लहंगा और चुन्नी का कपड़ा ले आए, अपने हाथों से सिलने लगे। सुंदर से सुंदर उसे सिला, उसमें गोटा लगाया। फिर लहंगा चुन्नी पूरी तरह से जब तैयार हो गया तो मन में सोचने लगे कि इस लहंगे चुन्नी को पाकर राधा रानी बहुत सुंदर लगेगी। ये सोचकर संत जी उस लहंगे चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो मन में सोच रहे थे, आज मैं अपने हाथों से बनाया हुआ लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा। आज तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। वे सोच ही रहे थे कि इतने में बरसाना की एक लड़की आई। कहने लगे, बाबा आज तो आप बहुत खुश हो, क्या बात है बताओ ना। उस लड़के की बात सुनकर बाबा कहने लगे, बेटा आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है और इसे मैं राधा रानी को पहनाऊंगा, तब मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। वह लड़की कहने लगी, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसी लहंगा चुनरी बनाई है। तो बाबा ने जैसे ही लहंगा चुनरी दिखाई तो वह उसे देखते ही कहने लगी, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, ये मुझे दे दो। तो बाबा कहने लगे, बेटी मैं तुझको बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा, ये तो मैंने राधा रानी के लिए अपने हाथों से बड़े प्यार से लाया हूँ, तुम्हें कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया, बार बार कहने लगी, बाबा ये तो मुझे दे दो, मुझे दे दो। बाबा भी अपनी जिद पर अड़े थे कि तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा, लेकिन वह बच्ची इतनी तेज थी कि वह बाबा के हाथ से लहंगा चुनरी छुड़ाकर छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत दुख हो रहा था कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ चढ़ाया नहीं, आज लेकर आया हूँ तो वो कन्या लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूँ। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। तभी वहां पर कुछ संत आए, पूछने लगे, बाबा क्या बात है, इस तरह से क्यों रो रहे हो। बाबा ने सारी बात संतों को बताई तो संतों ने बाबा को समझाया, आप दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा चुन्नी लेकर आ जाना और राधा रानी को पहना देना। आओ आज तो दर्शन कर लो। तब बाबा को लेकर संत समझाकर उन्हें अपने साथ राधा रानी के दर्शन के लिए अंदर ले आए। बाबा ने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन उनका मन बहुत उदास था। उन्होंने सोचा, मैं कल राधा रानी से वादा करके गया था कि कल कुछ ना कुछ लाऊंगा और आज मैं कुछ भी नहीं लेकर आया। क्या पता राधा रानी की इच्छा ही नहीं थी जो मेरे हाथों से बनी पोशाक पहने। ऐसा सोचकर वे कुछ परेशान होते हुए मंदिर में पहुंच गए। वहां पर फिर जाकर बैठ गए और मंदिर के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर बाबा ने जैसे ही अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो हैरान हो गए। राधा रानी ने वही पोशाक पहनी थी जो बाबा ने अपने हाथों से सिली थी, जिसे वह कन्या लेकर भाग गई थी। बाबा की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। वे तो बहुत हैरान परेशान थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और बाबा कहने लगे, राधा रानी आप इतना भी इंतजार नहीं कर सकी कि मैं आपके लिए जब ये ड्रेस लेकर आऊं तो
आप पहले ही सीढ़ियों से लेकर भाग गई। ऐसा क्यों? तब बाबा के अंतर्मन से आवाज आई कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं, इसमें तो आपका प्रेम भी है, इसलिए मैं खुद ही आकर आपसे छीन कर ले गई थी। देखिए, मैंने पहन ली है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ये सुनते ही बाबा तो भाव विभोर हो गए। तो बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और अब बारी आती है रोज की तरह लपसी और तपसी की कहानी की। तो चलिए सुनते हैं। लपसी की जय हो, तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता और लपसी हमेशा सवा से लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भी भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी कहने लगा कि वह बड़ा है और तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ने लगे तो उधर से देव ऋषि नारद जी गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए, लड़ने का कारण पूछने लगे। तब लपसी और तपसी ने उन्हें सारी बात बताकर अपने आप को बड़ा बताया और उन्हें फैसला करने के लिए कहा। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि इसका फैसला मैं कल करूँगा। अगले दिन जब तपसी रोज की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया, सवा से लापसी बनाई, पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भी लापसी जो भी करता है बड़े श्रद्धा भाव से भोजन उसने खुद भी प्रसाद के रूप में पाया। थोड़ी देर बाद नारद जी आ गए तो उन्होंने जब पूछा लपसी और तपसी ने कि हम दोनों में से आप फैसला कीजिए बड़ा कौन है, तब नारद जी ने कहा कि लपसी बड़ा भगत है, क्योंकि मैंने उसके रास्ते में भी अंगूठी फेंकी थी लेकिन उसने अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया और पहले की तरह ही अपना नियम निभाया। वह जो भी करता है श्रद्धा भाव से करता है। और तुमने क्योंकि अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे छुपा लिया है, तुमने चोरी की है, इसलिए तुम्हारी सारी तपस्या निष्फल जाएगी। तब तपसी नारद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने सच्चे मन से पूजा की है, आप ही बताइए मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। तब तपसी ने वायदा किया कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। उसके इस तरह के 3 वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कैसे? तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियों को सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, उसके कार्तिक का स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। जो कोई दिए से दिया जलाए उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर सारे घर की साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। जो सारी रोटी बना लेगा लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर पर बहन सुवासनी के आने पर उसे सूट साड़ी जो भी देते हैं भेंट स्वरूप बहन को, तो अगर उसके साथ कुछ पैसे नहीं देंगे उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से ये कहा जाता है कि हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना चाहे कार्तिक का महीना हो, विशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल पूरी तरह से नहीं मिलता है। जब कहानी खत्म हो जाती है तो हमें ये कहना चाहिए कि लपसी की पूजा का फल लपसी को मिले, तपसी की पूजा का फल तपसी को मिले और हमारे पूजा पाठ व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो दोस्तों, आज का अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। आप सबकी मंगल कामना के साथ आप सबको हमारी प्यार भरी राधे राधे।